विधानसभा सीटों पर चुनाव था, मिला जुला। खैर तक उनका इलाका बुलंदशहर तक पड़ता है और खैर में कुछ दबाव बुलंदशहर के लोगों का रहता है, तो खैर पर भी उनका लगा था, मीरापुर भी मिला था उन्हें जिम्मेदारी, और गाजियाबाद। उपचुनाव हो चुका है, उपचुनाव में बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। बहुत अच्छे परिणाम में विधायक जी की बड़ी भूमिका रही है। खास करके गाजियाबाद पर तो उन्होंने एक बड़ी व्यवस्था देखी है और पूरा एक क्षेत्र संभाला है। विधायक जी ने खैर पर भी बड़ी मेहनत की, मीरापुर पर मेहनत की, और वो निश्चित बधाई के पात्र हैं। और खास करके जो शिक्षक समाज को जोड़ा है भाजपा से, वो शायद कोई और नेता इस हिसाब से नहीं जोड़ पाता। विधायक जी, स्वागत और अभिनंदन और बधाई आज की जीत की। माइक म्यूट है सर, माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक ऐतिहासिक जीत की कि कुंदर की सीट जैसी जो मुस्लिम बाहुल्य 60% वोटों की थी, वहां आप 1,45,000 वोटों से जीते। बाकी तो बधाई मैं अलग मानता हूं, बाकी बधाई तो सब ठीक है, लेकिन जिस सीट पर 60% मुस्लिम मतदाता थे, उस सीट को आपने 1,44,000 वोटों से जीतकर एक इतिहास रखा। साथ ही बधाई उस सीट की जो गाजियाबाद, जिसके आप प्रभारी थे, 70,000 वोटों से जीतकर आपने एक विधायक लखनऊ सदन में भेजा है। बहुत ही जिम्मेदारी से आपने चुनाव देखा। रोज हमारी आपकी बात हो रही थी कि दिन भर रहना विजयनगर, प्रताप विहार, एक एक घर जाना, लोगों को समझाना, क्योंकि शिक्षक समझाने में माहिर होता है। शिक्षक पेड़ पर भी बेल चढ़ा देता है, सूखे पेड़ पर भी बेल चढ़ा दे उसे हरी कर देता है। शिक्षक में गुण होते हैं। अब वक्त आ चुका है इन सूखे पेड़ों को भी हरा करने का। पहले तो आप अपनी बधाई लोगों को दे दीजिए जो दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आप और आपके माध्यम से अपने सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया, और आप सबके सहयोग से और योगी जी और मोदी जी में आपने और समाज ने विश्वास व्यक्त किया, और उस विश्वास के कारण ही इतनी बड़ी प्रचंड जीत भाजपा को प्राप्त हुई है। 9 में से 7 चुनाव ले 9 में से 7 विधानसभा भाजपा जीती है। तो ये बड़ी बात है। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद साहब। और दूसरे महाराष्ट्र में कोई थोड़ा बहुत नहीं, 4 गुने के अंतर से वहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत हुई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। समाज ने भरपूर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, तो मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से ही भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। आगे भी समाज का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि मोदी जी के लेकर लोगों में बड़ा उत्साह था। लोग चाहते थे कि मोदी जी जीते, लेकिन विपक्ष ने जो एक एजेंडा चलाया था, उसके कारण से अपेक्षित परिणाम नहीं आया था, तो उससे कठिनाई हुई थी, और वो उदासी इतनी थी कि उसके कारण से लोगों में बड़ी हताशा थी। जी सभी को नमस्कार। और उसके कारण से हरियाणा चुनाव में फिर जब जीते, तो तीसरी बार जब भाजपा जीती, तो उसके बाद वो उत्साह की वापसी हुई, और उसी के बाद फिर ये चुनाव। मैं एक शादी में आ गया, मैं एक कार्यक्रम में हूँ, तो मैं इसमें जरा फिर बात करते हैं अब, है ना सर? दोबारा मिलता हूँ। मैं शादी में आ गया, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ फिर। चलिए आ जाइए आप, 15 मिनट बाद हम इंतजार करेंगे। कोई नहीं सर, आइए आइए। अभी विधायक जी कहीं पहुंच गए हैं एक प्रोग्राम में, क्योंकि जीत और हार का एक अलग मसला होता है। अभी आएंगे, इंतजार करिए, बात करेंगे। अब विधायक जी ने बधाई दी है, अब सवाल होगा कि विधायक जी अब आगे की क्या तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि सारी बातें ना हो, निश्चित होंगी, और उम्मीद है कि हर बात पर खरा उतरा जाएगा। सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे, और उसके बाद सब कुछ चलेगा। इन सब चीजों को लेकर अगर बात की जाए, तो निश्चित रूप से पूरा समाज जवाबदेही चाहता है। समाज चाहता है कि
अगर विधायक जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ शिक्षा में तरुदेशक सभी कंधा से कंधा मिला के आगे चले हैं तो निश्चित रूप से अब वक्त आ गया है